Hello guys, welcome back to another chapter of एसएल हंटिंग एंड ट्रैप ट्रेडिंग। आज हम लोग चैप्टर 3 में देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कैसे एसएल हंटिंग होता है और ट्रैप ट्रेडिंग होता है। ठीक है, तो इससे चैप्टर 3 शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग जाके एक बार चैप्टर 1 चैप्टर 2 देख लो, क्योंकि चैप्टर 1 चैप्टर 2 डायरेक्टली लिंक है चैप्टर 3 से। ठीक है, तो अगर वो नहीं देखोगे तो मे बी ये आपको थोड़ा में समझने में थोड़ा डिफिकल्टी लगे। तो पहले चैप्टर 1 चैप्टर 2 को देख लो, उसके बाद इजीली आके चैप्टर 3 को देख लेना। ठीक है, तो चलो चैप्टर 3 शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मैंने आपको चैप्टर 3 में बताया था कि तीन एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा एसएल हंटिंग या ट्रैप ट्रेडिंग होता है। पहला क्या है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, दूसरा क्या है? आपका प्राइस एक्शन पैटर्न, जो आप बोलते हैं ना, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, हेड एंड शोल्डर। ठीक है, तीसरा है साइकोलॉजी। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कैसे एक्सेलेंटिंग होता है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है? जहां पर मार्केट टच करके ऊपर की तरफ बाउंस बैक करता है, दैट इज कॉल्ड सपोर्ट, राइट। जहां से जिस लेवल से मार्केट ने मल्टीपल टाइम उसी लेवल से टच होके ऊपर की तरफ बाउंस बैक करता है, दैट इज कॉल्ड सपोर्ट। और रेजिस्टेंस क्या तो होता है? जस्ट सपोर्ट का ऑपोजिट होता है। जिस जोन से मार्केट टच होके या हिट होके नीचे की तरफ बाउंस बैक करता है, राइट। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया हूँ, मार्केट बार बार क्या कर रहा है, जब भी इसी जोन में आ रहा है यहाँ से ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर रहा है, और मार्केट ऊपर में जब भी इस जोन को हिट कर रहा है यहाँ से नीचे की तरफ बाउंस बैक कर रहा है। तो नॉर्मली यहाँ पर नीचे का टाइप सपोर्ट हो गया, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, राइट। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में क्या होता है? यहाँ से सपोर्ट में क्या होता है, नॉर्मली नीचे की तरफ बायर, यहाँ से जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो नीचे कौन एक्टिव होता है? बायर। और यहाँ से जब मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पर कौन एक्टिव होता है? सेलर, राइट। तो जब भी बायर यहाँ पर बाय कर रहा है उसका स्टॉप लॉस कहाँ रहता है? नीचे की तरफ। जब सेलर यहाँ से सेल कर रहा है उसका स्टॉप लॉस कहाँ होता है? ऊपर की तरफ, राइट। यहाँ पर बायर का स्टॉप लॉस है, यहाँ पर सेलर का स्टॉप लॉस है। अब जो एफआईआई है वो इसी को टारगेट करता है। आपको मैंने लास्ट चैप्टर 2 चैप्टर 1 में बताया था कि जो एफआईआई है वो ऑर्डर कैसे फुलफिल करता है अपना, जो खुद का ऑर्डर वो लगाता है, लिमिट ऑर्डर कैसे फुलफिल करता है, राइट। अब यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है, अब देखो मान लो आज ए रिटेलर, आप बार बार देख रहे हो कि मार्केट इस जोन से बाउंस बैक कर रहा है, राइट। तो नेक्स्ट टाइम जब मार्केट यहाँ पर आएगा एज ए रिटेलर, आपका साइकोलॉजी क्या रहेगा कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगा, राइट। क्योंकि रिटेलर को क्या पढ़ाया गया है कि जब भी मार्केट सपोर्ट में आता है यहाँ पर बाय कर लो, जब भी मार्केट रेजिस्टेंस में जाता है यहाँ पर सेल कर लो। या फिर अगर कोई मान लो ऐसे सपोर्ट है, अगर मार्केट ये सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है तो सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस, यही बोला जाता है ना। और अगर कोई ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है तो रेजिस्टेंस बिकेम सपोर्ट। आपने कभी इस चीज को बैक टेस्ट करके देखा है कितने टाइम ये चीज काम देता है मार्केट में? इट्स नॉट लाइक कि ये काम नहीं देता, काम देता है, बट कितने टाइम? 100 बार आपने बैक टेस्ट करके देखो ये कितने टाइम काम दिया हो, तब भी आपको मतलब रियल थिंग ना पता चल जाएगा। क्योंकि मार्केट ऐसे काम नहीं करता है। चलो मैं आपको बताता हूँ क्यों काम नहीं करता। अब देखो, जब भी मार्केट यहाँ पर सपोर्ट पे आएगा तो नॉर्मल जो रिटेलर है उसका साइकोलॉजी क्या रहेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो वो यहाँ पर क्या करेगा? बाय करेगा। स्टॉप लॉस है उसके नीचे की तरफ।
ठीक है। अगर स्टॉप लॉस नीचे की तरफ है, जो एफ आई आई बैठा है उसको नहीं दिख रहा है यहाँ पर सपोर्ट से मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पर बाई किया जा रहा है, स्टॉप लॉस नीचे की तरफ है। ये ऐसा अगर चार्ट बन रहा है, ये आपको भी दिख रहा है, मेरे को भी दिख रहा है, एफ आई आई को भी दिख रहा है, डी आई ओ को भी दिख रहा है, वो प्रो ट्रेडर को भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है। आपको मैंने पहले भी एक चीज बताया है। जब एफ आई आई क्या चाहता है भाई, एफ आई आई जब भी कोई ट्रेंड शुरू करेगा ना, वो नहीं चाहता है कि आप लोग इस ट्रेंड में बैठो। वो आपको इस ट्रेंड में बिठाने के लिए नहीं देगा। या तो वो क्या करेगा, इतना बड़ा बड़ा कैंडल बना के ट्रेंड करेगा कि आप डरोगे, अरे भाई इतना बड़ा कैंडल बन गया, मैं एंट्री कहाँ पर लूँ, आपका एंट्री नहीं हो पाएगा। या फिर मान लो आपने थोड़ा हिम्मत करके यहाँ पर एंट्री ले भी लिया ना, तो वो क्या करेगा, मार्केट को थोड़ा ऊपर लेके आएगा, फिर नीचे लाएगा, फिर ऊपर लेके जाएगा। यहाँ पर पैनिक क्रिएट करेगा और आप लोग पैनिक में निकल जाओगे। तो यहाँ पर ये जो चीज हो रहा है, मान लो चार्ट में ऐसा फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये आपको भी एज ए रिटेलर ट्रेडर मुझे भी दिख रहा है, जो एफ आई आई बैठ के इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जो बैठ के ट्रेड कर रहा है उसको भी दिख रहा है। तो वो इजीली इतना देखिए, जो ट्रेडिंग होता है खास करके जो ऑप्शन और फ्यूचर ट्रेडिंग होता है, एक रियलिटी जान लो आप लोग पहले। ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग जीरो सम गेम होता है। जीरो सम गेम का मतलब क्या है, अगर कोई लॉस कर रहा है तो दूसरा बंदा प्रॉफिट कर रहा है, अगर मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ तो मेरे एग्नेस्ट में कोई बंदा लॉस कर रहा है, और अगर मैं लॉस कर रहा हूँ तो मेरे एग्नेस्ट में कोई ना कोई बंदा प्रॉफिट कर रहा है। मार्केट में जो पैसा बन रहा है, किसी ने 5,000 प्रॉफिट किया, किसी ने 10,000, किसी ने 10 लाख, किसी ने 50 लाख प्रॉफिट किया, किसी ने 5 लाख रुपए लॉस किया। अब पैसा तो मार्केट में नहीं पड़ा है ना, पैसा कहाँ पर है, पैसा मेरे पास है, आपके पास है। हम दोनों एक जगह पर आएंगे, ट्रेड करेंगे, आप बाय करोगे, सेल करोगे, आपके तरफ मार्केट गया तो मेरा लॉस हो गया। अगर मैं सेल करूंगा, मेरे तरफ मार्केट आया तो आपका लॉस हो गया, जो आपका लॉस हुआ वो पैसा मेरे पास आया, जो मेरा लॉस हुआ, मेरा पैसा आपका। दिस इज कॉल्ड जीरो सम गेम। ठीक है ना। तो ये जो चीज है, ये सबको दिखता है चार्ट में, ऐसे अगर बनेगा ना, ये सबको दिखता है। आज ए रिटेलर अगर ये मेरे को मेरे ब्रोकर के चार्ट में दिख रहा है, तो जो एफ आई आई बैठा है, डी आई बैठा है, प्रो ट्रेडर बैठा है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जितने भी बैठे हैं, उनको भी ये चीज दिख रहा है। तो यहाँ पर नॉर्मली होता क्या है, जब भी मार्केट यहाँ पर अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, बायर का स्टॉप लॉस, बायर का स्टॉप लॉस, बायर का स्टॉप लॉस। इधर जब आएगा, बायर एक्टिव होंगे, बायर का स्टॉप लॉस। इधर कौन होगा, सेलर का स्टॉप लॉस, सेलर का स्टॉप लॉस, सेलर का स्टॉप लॉस। ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, मार्केट को यहाँ पर ब्रेक डाउन किया जाएगा। जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पर जितने सारे बायर थे, सारे के सारे बायर निकल गए। राइट। तो नीचे की तरफ और किसी का भी स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं। राइट। अब स्टॉप लॉस कहाँ बचा, यहाँ पर ऊपर सेलर का स्टॉप लॉस बचा है। प्लस जब भी ये ब्रेकडाउन आएगा, तो यहाँ पर नया सेलर एक्टिव होगा, उसका स्टॉप लॉस इसके ऊपर होगा। अभी स्टॉप लॉस बचा कहाँ है, सेलर का यहाँ पर और यहाँ पर। तो मार्केट इधर से बाउंस बैक करके ऊपर जाएगा। भाई मार्केट एक चीज याद रख लो, मार्केट उसी तरफ जाता है जिसी तरफ आपका स्टॉप लॉस अवेलेबल है। और मार्केट को जिस दिन ट्रेंडिंग होना है ना, फुल ट्रेंडिंग होना है, हमेशा याद रखना, जैसे वन साइड मूव, मतलब सुबह से मार्केट खुला और एंड होने तक मार्केट पूरा एक ही डायरेक्शन में गया, या फिर सुबह से मार्केट खुला, सुबह से मार्केट पूरा नीचे नीचे गिरा, एंड होने तक मार्केट नीचे ही गिर रहा है। जो पूरा फुल ट्रेंडिंग डे होता है ना, उस दिन ना रिटेलर को, जो एफ आई आई बैठा है ना, वो रिटेलर को घुसने नहीं दे। वो इतना फास्ट फास्ट मूव कराएगा। एक तो आप देखे होंगे, जब भी बाइंग साइड में ट्रेंडिंग मार्केट रहता है ना, तो वो गैप अप खुल के ही ऊपर चला जाता है। राइट। अब हिस्ट्री उठा के देख लो, जितना भी बाइंग साइड का ट्रेंडिंग, मतलब 2 दिन 4 दिन 5 दिन कंटिन्यूस जो अप ट्रेंड रहता है, मार्केट क्या होता है, गैप अप खुल के चला जाता है।
और जब सेलिंग साइड का रहता है ना, उसमें इतना बड़ा बड़ा कैंडल बनता है सेल साइड का ना, आप लेने का सोच भी नहीं सकते। एक एक कैंडल 150-200 पॉइंट का, 100 पॉइंट का अगर बनेगा, आप एंट्री कहां पर लोगे, स्टॉप लॉस कहां पर लगाओगे? ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो सपोर्ट में क्या है, आप पूरा क्लियर हो जाओ कि हमेशा जब सपोर्ट कोई एक जोन के अंदर मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के अभी उसी के अंदर है, एक चैनल के अंदर है, तो यहाँ पर वो मार्केट क्या कर रहा है, स्टॉप लॉस जनरेट कर रहा है। नीचे बायर का स्टॉप लॉस है, ऊपर सेलर का स्टॉप लॉस है। ठीक है। अब जिसी भी साइड ये ब्रेक करेगा, मान लो ये नीचे के साइड ब्रेक कर रहा है, अब पहले लॉजिक समझो, नीचे के साइड ये इसको क्यों ब्रेक करवाया जा रहा है, क्योंकि पहले तो यहाँ पर स्टॉप लॉसेस अवेलेबल है। ठीक है। तो ये लोग को निकालने के लिए, ठीक है, पहला तो यहाँ पर जितना बायर है वो निकलेंगे। देन क्या होता है, मैंने एफआईआई का बाइंग सेलिंग का कॉन्सेप्ट समझाया था आपको चैप्टर 1 में। ठीक है। जो एफआईआई ऑर्डर लगाता है, तो उसको कैसे वो फुलफिल होता है एफआईआई का ऑर्डर। तो जब भी यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करेगा, तो यहाँ पर कौन आएगा, सेलर आएगा। ठीक है। और बट एफआईआई को क्या करना है, एफआईआई पहले से यहाँ पर लिमिट ऑर्डर लगा के बैठा होगा। तो जैसे ही यहाँ पर सेलर आएंगे, सेल करेंगे, इसने क्या बाइंग ऑर्डर लगाया है, इसको यहाँ से बाय करना है, क्योंकि इसका व्यू है इसको मार्केट ऊपर लेके जाना है। अब ये लिमिट ऑर्डर लगाया होगा यहाँ पर बाइंग। जैसे ही ये लोग यहाँ पर सेल का ऑर्डर अपना टर्मिनल में एंट्री करेंगे, पंच करेंगे, तो तुरंत ही इसका ऑर्डर फुलफिल होता जाएगा। ठीक है। और यहां से मार्केट फिर घूम के ऊपर जाएगा। ठीक है। सेम ऑपोजिट साइड में होता है। मान लो मार्केट यहां से जाके इसको ब्रेक डाउन कर रहा है, अब यहाँ पर जो सेलर का स्टॉप लॉस था, अब सेलर निकल गए। अब एफआईआई को मार्केट को नीचे लेके आना है, तो वो क्या करेगा ना, वो ये जानबूझ के यहाँ से ब्रेकआउट कराएगा, ताकि यहाँ पर सेलर लोग का एंट्री, सॉरी बायर लोग का एंट्री हो। यहाँ पर बायर बैठे हैं, यहाँ पर बायर बैठे हैं, यहाँ पर बायर बैठे हैं, यहाँ पर बायर बैठे हैं। सबका स्टॉप लॉस यहाँ पर है। सेलर यहाँ से निकल गए। अब स्टॉप लॉस बचा किसका, ओनली बायर का, नीचे की तरफ इस साइड में स्टॉप लॉस बचा है। तो वो ये जानबूझ के यहाँ से ब्रेकआउट कराएगा, और उसका यहाँ पर क्या होगा, लिमिट ऑर्डर सेल साइड का लगा रहेगा। जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा, अब रिटेल ट्रेडर का तो एक सबसे खराब आदत है भाई, गाड़ी छूट जाएगा, निकल बैठ लो। जो फोमो बोलते हैं ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि ब्रेकआउट होते ही ट्रेड ले लो, वरना मार्केट छूट जाएगा हाथ से। आज अगर नहीं ले, इसके बाद और स्टॉक मार्केट नहीं रहेगा, कल से स्टॉक मार्केट बंद, और जिंदगी भर नहीं खुलेगा। तो इसी चक्कर में रिटेलर क्या करता है, इधर घुसना शुरू करता है। जैसे ही ब्रेकआउट होता है, इधर से ऑर्डर पहुंच करना शुरू करता है। कौन सा ऑर्डर, बाइंग ऑर्डर लगाएगा वो। और एफआईआई ने क्या किया है, यहाँ पर सेल, लिमिट ऑर्डर सेल में लगा के रखा हुआ है। जैसे ही ये लोग एक एक बाइंग ऑर्डर टर्मिनल में पंच करेंगे ना, उसका सेलिंग ऑर्डर हिट होता होता जाएगा। और जैसे ही उसका ऑर्डर फुलफिल होगा, फिर मार्केट नीचे आना शुरू की। इनका स्टॉप लॉस भी गया, इनका भी स्टॉप लॉस गया। या तो इनका पूरा स्टॉप लॉस खाएगा, या तो इनको पैनिक क्रिएट करेगा। तो हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी मार्केट कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस में खड़ा है, ब्रेकआउट होते ही तुरंत ट्रेड मत लो। मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल वे, जब आपको ब्रेकआउट में ट्रेड लेना है। ठीक है। मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, और इसको ब्रेकआउट कर रहा है। जो ब्रेकआउट करने के बाद जो पहला स्विंग बनेगा ना, ठीक है, मैं रीटेस्ट का बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट स्विंग। जब भी मार्केट ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट होने के बाद एक स्विंग जब बनाएगा, फर्स्ट स्विंग, वो स्विंग का हाई को आप लोग मार्क करो। ठीक है। उसको नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। जब भी ये स्विंग का हाई को, अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग दे रहा है, स्ट्रॉन्ग कैंडल मतलब क्या है, अगर आप कैंडल स्टिक पता होगा, तो कैंडल स्टिक में एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आना चाहिए, ऐसे मतलब बड़ा वीक नहीं आना चाहिए। ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग होने दो, और एक बार चेक कर लेना कि ये जो कैंडल क्लोजिंग दिया है, उसमें वॉल्यूम, नीचे वॉल्यूम लगा के देखना वॉल्यूम आया है कि नहीं। ठीक है। देन यहां पर ट्रेड तुम्हारा एंट्री होगा ये कैंडल का क्लोजिंग में, और ये जो स्विंग बना होगा ना, ये स्विंग के नीचे थोड़ा बफर दे के
ये स्विंग के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखना, क्योंकि लॉजिक समझो, अगर मान लो मार्केट ऐसे गया, यहाँ से ब्रेकआउट किया, ठीक है, अब ये स्विंग बनाया, ठीक है, अब मान लो एफआईआई को यहां से मार्केट ऊपर लेके जाना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, डेफिनेटली इस स्विंग को ब्रेक करके मार्केट को ऊपर लेगा। अगर ये ब्रेकआउट फेल होने वाला है तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एफआईआई को यहां से मार्केट ऊपर लेके जाना होगा तो डेफिनेटली ये स्विंग का हाई ब्रेक होगा, ठीक है। और अगर एफआईआई को यहां से ऊपर लेना है, मान लो उसको 100% यहां से ऊपर लेना है, तो यहां पर जो कैंडल बनेगा ना, उसमें वॉल्यूम जरूर आएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर हाई वॉल्यूम आता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा लाइव एग्जांपल, जो पिछले सेशन रहा आपका ट्रेडिंग डे, पूरा चार्ट में आपको दिन भर समझाऊंगा, अभी पूरा दिन भर में चार्ट में क्या हुआ था, ठीक है, बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाऊंगा, कैसे एसएल हंटिंग होता है, कैसे क्या होता है, ठीक है। हमेशा याद रखना एफआईआई दो चीज ट्राई करता है, या तो आपको पूरा गेम से ही निकाल दे आपका स्टॉप लॉस लेके, या फिर आपको पैनिक, इतना पैनिक क्रिएट करेगी आप अपने खुद ही खुद एग्जिट कर जाओगे, राइट। और उसके बाद वो मार्केट को ऊपर लेना होता है ऊपर लेता है, नीचे लेना होता है नीचे लेता है, ठीक है। तो हमेशा एक चीज याद रखो, जब भी अगर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल डायरेक्ट ब्रेक हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर कौन आ रहा है, यहाँ पर तो बायर निकल गए, डायरेक्ट अगर ब्रेक किया बायर निकल गए, यहाँ पर सेलर आ रहे, और आप देख रहे हो कि नीचे के साइड स्टॉप लॉस नहीं है। मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि चार्ट में कैसे आप एसएल फाइंड कर सकते हो, ठीक है, लाइव चार्ट में हो गया, या जो प्रीवियस डे का सेशन रहा उसमें कैसे एनालिसिस किया जाता है, वो मैं आगे एक चैप्टर में जाके बता दूंगा, हाउ टू फाइंड स्टॉप लॉसेस इन चार्ट, ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना समझ लो, खाली कॉन्सेप्ट समझ लो, अगर यहाँ पर नीचे स्टॉप लॉसेस नहीं है, मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, यहाँ से तो बायर निकल गए और स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं, यहाँ पर एंट्री किसका होता है, सेलर का। और जो अभी स्टॉप लॉसेस कहाँ पर है, यहाँ पर जिसने एंट्री किया वो यहाँ पर 50-100 पॉइंट ऊपर देगा, और यहाँ पर सेलर अवेलेबल है, तो मार्केट क्या करेगा, अब मार्केट ऊपर ही जाएगा, 90% ऑफ द टाइम मार्केट ऊपर ही जाता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, अरे फेक ब्रेकआउट, फेक, यहाँ पर फेक कुछ ब्रेकआउट फेक नहीं, ठीक है ना, ये रिटेलर के लिए फेक ब्रेकआउट है, लेकिन जिसने इसको ब्रेकआउट किया है, जो डीआईआई इसको जानबूझ के ब्रेकआउट किया है, उसके लिए तो ये रियल ब्रेकआउट है ना। हाँ ब्रेकआउट है, बट सस्टेन नहीं किया, ठीक है ना। देयर इज नथिंग कॉल्ड फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट क्या होता है, कुछ नहीं होता है, इसको जानबूझ के ब्रेकआउट किया जाता है ताकि यहाँ पर रिटेलर फंसे, फिर इसको घुमाया जाता है मार्केट को। अब इसको रिटेलर बोलते हैं, अरे भाई ये ब्रेकआउट में मैंने ट्रेड लिया था, ये फेक ब्रेकआउट निकला, कुछ फेक ब्रेकआउट नहीं, ब्रेकआउट हुआ था बट सस्टेन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पर उसी रिटेलर को ट्रैप किया गया। यहाँ पर कोई रिटेलर नहीं बोलेगा नहीं यार ब्रेकआउट हुआ था, मैंने ट्रेड लिया था लेकिन मैं ट्रैप हो गया, वो ये नहीं बोलेगा, तो बोलेगा अरे यार ये फेक ब्रेकआउट था, ट्रेड तो मैंने सही लिया था लेकिन ब्रेकआउट फेक निकला, ठीक है। तो हमेशा चार्ट में ढूंढो कि एसएल कहाँ पर है, और जिस साइड एसएल होगा, मान लो मार्केट में ऊपर के साइड एसएल है और मार्केट अभी भी नीचे गिर रहा है, यहाँ पर हम लोग सेल साइड का नहीं लेंगे, हम लोग यहाँ पर बाय साइड का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। क्यों, क्योंकि हमको पता है ऊपर की तरफ स्टॉप लॉसेस, वैसे मान लो नीचे की तरफ स्टॉप लॉसेस है और मार्केट ऊपर जा रहा है, डोंट बाय हियर, वेट करो, अगर नीचे के तरफ स्टॉप लॉसेस है ना, मार्केट यहां से 90% टाइम गिरेगा नीचे को। मार्केट भाई एक चीज हमेशा याद रखना, मार्केट रिटेलर को इतना इजीली पैसा नहीं देता, ये सबको पता है। क्यों बोला जाता है कि 90% 99% रिटेलर ट्रेडर लॉस में रहते हैं, बिकॉज ऑफ दिस, एफआईआई जो बैठा है वो कभी भी नहीं चाहेगा भाई, मैंने बोला ना जीरो सम गेम, जो ऑप्शन एंड फ्यूचर है वो जीरो सम गेम है,
अगर एफआईआई को पैसा कमाना है तो किसी ना किसी को तो पैसा गंवाना पड़ेगा ना। कौन गवाएगा पैसा? हम जैसे रिटेलर गवाते हैं पैसा, और हमारा पैसा लेके कौन जाता है? एफआईआई। तो एफआईआई कभी भी नहीं चाहेगा आप लोग प्रॉफिट में रहो, क्योंकि देखो उसके पास हैवी मनी है, वो मार्केट को किसी भी डायरेक्शन में ले सकता है, राइट। तो वो पहले क्या करेगा, आपको पूरा ये से निकालेगा, ट्रेंड से निकालेगा, आपका स्टॉप लॉस हिट कराएगा, आपको पैनिक क्रिएट कराएगा, आप लोग सब निकलोगे, फिर वो मार्केट को ट्रेंडिंग बनाएगा। ठीक है। और एक चीज सुनो, अगर मान लो, ये तो मैंने अभी बताया कि मार्केट अगर डायरेक्ट ब्रेकडाउन कर रहा है तो यहाँ पर तुरंत सेल का ट्रेड मत लो, वेट करो कि यहाँ पर जो स्विंग बनेगा, अगर स्विंग का ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ नीचे की तरफ, तभी यहाँ पर ट्रेड लेना, और स्टॉप लॉस आपका इसके ऊपर होगा कि। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जब भी मार्केट कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस को डायरेक्ट ब्रेक करता है तो ये ऊपर ही चला जाता है तुरंत। ठीक है। अब मान लो मार्केट अभी यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पर टाइम पास कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर नॉर्मली एक रिटेलर का साइकोलॉजी क्या होगा, वो क्या देखेगा, जब भी मार्केट यहाँ से आया यहाँ से बाइंग हुआ, फिर यहाँ से आया यहाँ से बाइंग हुआ, यहाँ से आया यहाँ से बाइंग हुआ, तो वो यहाँ पर क्या करेगा, वो यहाँ पर बाइंग साइड का ट्रेड लेगा, राइट। अगर वो बाइंग साइड का ट्रेड लेगा, पहले से यहाँ पर बायर का स्टॉप लॉसेस है, अब यहाँ पर नया बायर का एंट्री होगा, उसका स्टॉप लॉसेस होगा। अब मार्केट क्या करेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा और यहाँ से गिरेगा, ठीक है। अब लोग बोलेंगे कि अरे ये तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, और ये राइट शोल्डर, ये तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, ऊपर गया फिर फेल क्यों हो गया? या फिर यहाँ पर ऐसे डब्लू पैटर्न बनाया था, डब्लू पैटर्न से तो ऊपर जाना है, फिर ये नीचे क्यों आ गया? आप समझो ना भाई, एसएल कहाँ पर है? जिस साइड एसएल होगा मार्केट उसी साइड ही मूव करेगा। चलिए मैं आपको लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन है उसका कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो 21 का है। अब पहले हम लोग थोड़ा 20 का मार्केट देख लेते हैं, ठीक है। अब 20 तारीख मार्केट क्या हुआ, यहाँ पर कहीं, कहाँ पर, इधर कहीं ओपन होता है, यहाँ से रैली देके मार्केट ऑलमोस्ट क्लोजिंग होता है यहाँ पर कहीं पर, ठीक है, राइट, इस एरिया में। चलो अब थोड़ा चार्ट को बड़ा करते हैं, देखते हैं, राइट। अब देखो मार्केट में जो 20 तारीख था उसका हाई था ये, राइट, ये हाई था, और उसका क्लोजिंग प्राइस कहा था, ये था क्लोजिंग प्राइस, राइट। ये क्लोजिंग प्राइस था, ये जो छोटा वाला ग्रीन कैंडल है मैं उसको मार्क कर देता हूँ इस ब्लू लाइन से, ठीक है। अब एक चीज आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लो, जो प्रीवियस डे चार्ट है उसका हाई, उसका लो, और उसका क्लोजिंग, प्रीवियस डे चार्ट का हाई, लो, क्लोजिंग, ये तीनों आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। प्रीवियस डे चार्ट में जो आपका हाई है, लो है, क्लोजिंग है, वो तीनों आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसएल हंटिंग में। तो चलो देखते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, प्रीवियस डे 21 तारीख को मार्केट खुलता है, एक बड़ा वाला ग्रीन कैंडल बनाता है, प्रीवियस डे क्लोजिंग को ब्रेकआउट करता है, ठीक है, ये प्रीवियस डे क्लोजिंग है, इसको ब्रेकआउट करता है, प्रीवियस डे हाई को ब्रेकआउट करता है। अब यहाँ पर किसका एंट्री होगा, यहाँ पर ओनली बायर का एंट्री होगा, ठीक है। अब उनका स्टॉप लॉस सब कहाँ पर है, किसी ने इस कैंडल में एंट्री किया होगा तो यहाँ पर, किसी ने ये हाई प्रीवियस डे क्लोजिंग के ऊपर जब क्लोज दिया यहाँ पर एंट्री किया होगा तो यहाँ पर 40 50 60 पॉइंट का मैक्सिमम एसएल होगा।
अब मार्केट क्या किया, यहां से ऊपर गया, जिसने प्रॉफिट बुक किया, फिर मार्केट गिर गया। क्यों गिर गया मार्केट यहां से, इसको समझो, ये गिरा क्यों? क्योंकि मार्केट के ऊपर की तरफ कोई एसएल ही नहीं है। मार्केट जाएगा कहाँ? जो भी एसएल है यहाँ पर बायर जो बाय किए हैं, यहाँ पर जिसने बाय किया, यहाँ पर जिसने बाय किया, यहाँ पर जिसने बाय किया, सबका एसएल नीचे की तरफ, राइट? तो मार्केट गिरा कहाँ से, देख रहे हो? अब फिर थोड़ा आगे देखते हैं चार्ट को, ठीक है? अब मैं ये दोनों लाइन को डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, इसको डिलीट कर रहा हूँ। अब देखो, जब मार्केट यहां से गिरा, जब मार्केट यहां से गिरा, ठीक है, यहां पर तो बायर निकल गए, राइट? अब स्टॉप लॉसेस कहां पर बचे हैं, यहां पर सेलर का, बायर का स्टॉप लॉस नहीं है मार्केट में। अब स्टॉप लॉस किसका बचा, सेलर का बचा है। चलो अब देखते हैं मार्केट में हुआ क्या। मार्केट ने, थोड़ा चार्ट को रुको, थोड़ा 5 मिनट में चार्ट को लगाता हूँ, राइट? चेक दिस आउट। मार्केट ने यहां से लो लगाया यहां तक, ठीक है। अब जिसको यहां पर, अब एसएल कहां पर बचा है, यहां पर बचा है। किसने ट्रेल कर दिया होगा तो यहां पर बचा है, किसने ट्रेल कर दिया होगा तो यहां पर बचा है। अब मार्केट यहां से रिवर्स किया, ठीक है, और यहां से कितना रिवर्स किया, मान लो किसी ने यहां पर सेल किया होगा और यहां तक आते आते उसको मान लो 1 लाख का प्रॉफिट दिखा रहा होगा। अब मार्केट जब 50-60% रिवर्स करता है तो ये सेलर का प्रॉफिट भी तो 52 लेके 60% डाउन हो जाएगा ना। ये 1 लाख से कितना हो जाएगा, या तो 50,000 हो जाएगा या तो 40,000 हो जाएगा। जब ये पूरा मूव का 50 to 60% रिकवर हो गया तो उसका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। अब इसी को कहते हैं पैनिक। अब देखो मार्केट पूरा ये हाई तक नहीं गया, इसका स्टॉप लॉस खाने के लिए ये हाई तक नहीं गया, मार्केट क्या किया, पैनिक क्रिएट किया उसको। अब खुद एक रिटेलर सोचो, मान लो आपको यहाँ पर 1 लाख का प्रॉफिट दिखा रहा है और यहाँ आते आते आपका प्रॉफिट हो जाता है 40,000, तो आप क्या बोलोगे, अरे भाई 1 लाख तो मिल रहा था, अभी 40,000 जो भी मिल रहा है निकल जाओ वरना लॉस में निकलना पड़ेगा। ये होता है रिटेलर का साइकोलॉजी, राइट? तो मार्केट देखो फिर यहां से जैसे गया, अब ये वाला सेलर निकल गया, ठीक है। अब स्टॉप लॉस बचा कहां पर, आप खुद बताओ। जब यहां से मार्केट गिरा था, गिरने के बाद मार्केट यहां तक चला गया तो ये वाला सेलर निकल गया, सुबह सुबह इस बायर निकल गया, ये सेलर था, ये सेलर भी निकल गया। अब स्टॉप लॉस बचा कहां पर, जिसने यहां पर बाय किया, ठीक है। किसी ना किसी ने तो यहां पर बाय किया होगा, जो रिटेलर। अब देखो यहां से जैसे ही सेलर निकला, मार्केट फिर नीचे आना शुरू हुआ। दिस इज कॉल एसएल हंटिंग। अगर लाइव चार्ट में ना ये आप पकड़ लिए तो आपको प्रॉफिट करने से कोई नहीं रोक सकता। आपको खाली देखना है कि चार्ट में एसएल कहां पर अवेलेबल है। यहाँ पर ट्रेड कैसे लिया जाएगा, कैसे क्या हम लोग, वो मैं आगे के टॉपिक में डिस्कशन करूंगा। बट मैं खाली प्रीवियस डे का जो चार्ट बना था प्रीवियस सेशन का, मैं उसी का आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो मार्केट जब यहाँ पर गिरा, ठीक है, कहां पर आके पहला सपोर्ट लिया, पीएसवाई लेवल देखो 46,000। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना है, राइट? अब क्या हुआ, यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल को देखे रिटेल ट्रेडर क्या सोचेगा, अरे मार्केट यहाँ से गिर गया, अभी साइकोलॉजिकल नंबर आ गया, यहाँ पर सपोर्ट बनेगा, तो रिटेलर क्या करेगा, यहाँ पर बाय करेगा। उसका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, नीचे। अब देखो मार्केट नीचे आया, यहाँ से उसका स्टॉप लॉस हिट किया। अब देखो यहाँ से मार्केट नीचे क्यों नहीं गिरा, अब खुद समझो, यहाँ से जब इसको ब्रेक किया तो यहाँ से नीचे क्यों नहीं गिरा, क्योंकि नीचे की तरफ कोई मेजर स्टॉप लॉसेस नहीं है। यहाँ पर जो बायर बाय किया था उसका स्टॉप लॉस नीचे था। अब जैसे ही इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ,
यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर सेलर आएगा। तो नीचे की तरफ कोई स्टॉप लॉसेस नहीं है, जो भी स्टॉप लॉस है अभी इसके ऊपर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा। नीचे की तरफ आज सच कोई मेजर स्टॉप लॉसेस नहीं है। तो मार्केट ने तुरंत क्या किया, यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पर पहले तो इस बायर को निकाला, ठीक है, यहाँ पर जिसने बाय किया होगा ये कैंडल में उसको निकाला, फिर ब्रेकडाउन देके सेलर को इनवाइट किया। अब सेलर का स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर, और तुरंत देखो मार्केट ऊपर। समझ रहे हो ना? दिस इज हाउ एसएल हंटिंग वर्क। आपको चार्ट में आइडेंटिफाई करना है कि एसएल कहाँ पर अवेलेबल है, ट्रैप कैसे बिछाया जा रहा है। एक बार आप ये आइडेंटिफाई करना सीख गए, मैं आपको बता रहा हूँ आपका विन रेशियो 80-20 हो जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि रातों रात आप सीख जाओगे, ठीक है। 2-3 महीना लगेगा, 2-3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, डिपेंडिंग अपॉन योर चार्ट रीडिंग स्किल, ठीक है। तो थोड़ा अपने आप को टाइम दो। इजीली मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, जब मैं आपको फीब के बारे में बताऊंगा ना, फीब, फिबोनाची क्या होता है, उसको हम एसएल हंटिंग के साथ जब कंबाइन करेंगे तो आपका रिजल्ट देखना, आपका मतलब दिमाग खराब हो जाएगा। इतना इजी हो जाएगा ना आपका, कुछ भी इंडिकेटर नहीं चाहिए आपको, कुछ भी इंडिकेटर कुछ नहीं, खाली चार्ट में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आना चाहिए, ये पीएसवाई लेवल ऐसे ड्रॉ कर देना चार्ट में, बस उसी में ही खेल हो जाए। चार्ट को जितना नीट एंड क्लीन रखोगे, चार्ट रीड करने के लिए भी आपको उतना इजी होगा, चार्ट को समझने के लिए भी उतना आपको इजी होगा। 50-50 इंडिकेटर, 50-50 जोन इधर उधर से ड्राइंग खींचने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलो ये 30 मिनट का ऑलरेडी वीडियो हो गया है, ठीक है, मैं आज यहाँ पर क्लोज करता हूँ। जो अगला सेशन होगा तो वहां पर हम लोग इसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा और बहुत डिस्कशन करेंगे, कुछ चीजें मैं और आपको बताऊंगा, और मैं फिर बताऊंगा जो साइकोलॉजी नंबर या फिर प्राइस एक्शन पैटर्न में कैसे स्टॉप लॉस हंटिंग होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। दैट विल बी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपको पता चलेगा ना, जैसे लोग बोलते हैं डब्ल्यू पैटर्न में बाय करते हैं तो फिर क्यों एसएल हिट हो जाता है, एम पैटर्न में सेल करते हैं तो क्यों एसएल हिट हो जाता है। दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा उसको, उसमें क्या ना, इसको थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे, ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मैं थोड़ा वहां पर बताऊंगा, और हम लोग प्राइस एक्शन पैटर्न में कैसे एसएल हंटिंग होता है वो भी बताऊंगा। और अगर मैं वीडियो देखने के बाद अगर मैंने कुछ मिस आउट कर दिया होगा, अगर आपको कुछ बताना भूल गया हो, तो जो नेक्स्ट चैप्टर है वहां पर मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो चलिए, हैव ए नाइस डे। कल आज सुबह, आज मतलब आज तो हो गया, तो आज तो ट्रेडिंग शुरू होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेडिंग। चलिए, हैव ए नाइस डे। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट सेक्शन में आके कमेंट दे के जाओ कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कुछ डाउट है तो वहां पर आप खुद लिखो, ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ना, तो जो डाउट आप लोग लिखोगे तो एटलीस्ट मैं, मेरे को लगेगा हाँ इसको इस चीज का डाउट है, तो मैं क्लियर करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो जो भी आपका डाउट है, जो भी कमेंट है, आपका कमेंट सेक्शन में आके पोस्ट करो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।